प्यारे दोस्तों, गांव का नाम था नूरपुर। छोटा सा मगर दिलों में बड़ा। चारों तरफ खेत, बीच में मस्जिद और पास ही पुराना कब्रिस्तान। इसी गांव में रहता था आरिफ, एक सीधा साधा नौजवान जो दिन में खेतों में मेहनत करता और रात को अक्सर आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से बातें किया करता। एक दिन उसकी अम्मी ने कहा, बेटा आरिफ, आज शाबान महीने की 15वीं रात है, आज शबे बारात है। आरिफ ने पूछा, अम्मी, लोग कहते हैं ये बहुत बड़ी रात होती है, मगर ऐसा क्या होता है इस रात? अम्मी मुस्कुराईं, आंखों में नमी आ गई, बोली, बेटा, ये वो रात है जब अल्लाह अपने बंदों की तकदीर के फैसले फरिश्तों को देता है। कौन पैदा होगा, कौन दुनिया से जाएगा, किसको कितना रिस्क मिलेगा, सब लिखा जाता है। आरिफ चुप हो गया। अम्मी आगे बोली, इस रात रहमत के दरवाजे खुले होते हैं, गुनहगारों को भी माफ़ी मिल जाती है अगर वो सच्चे दिल से तौबा करें। आरिफ के दिल में हलचल मच गई। गांव में धीरे धीरे रौनक बढ़ने लगी। मस्जिद साफ की जा रही थी, बच्चे घरों में हलवा बनाने में मदद कर रहे थे, औरतें एक दूसरे को मिठाई बांटने की तैयारी कर रही थीं। मगर आरिफ के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसे अपने गुनाह याद आने लगे। छोटी छोटी बातें, कभी झूठ, कभी गुस्सा, कभी किसी का दिल दुखा देना। वो सोचने लगा, अगर आज ही मेरी मौत लिख दी गई हो तो? शाम होते ही अजान गूंजी। पूरा गांव मस्जिद की तरफ चल पड़ा। नमाज के बाद इमाम साहब ने बयान किया, भाइयों और बहनों, आज की रात सिर्फ जागने की नहीं बल्कि अपने आप को बदलने की रात है। ये माफ़ी मांगने की रात है, ये अपने रब से रिश्ता जोड़ने की रात है। आरिफ की आंखें भर आईं। रात गहरी होती गई। लोग कुरान पढ़ने लगे। कोई नफल नमाज में खड़ा था, कोई हाथ उठाकर दुआ मांग रहा था। आरिफ भी एक कोने में बैठ गया। उसने पहली बार दिल से कहा, या अल्लाह, अगर मैंने जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया हो, मुझे माफ़ कर दे, मुझे सीधा रास्ता दिखा। उसी वक्त उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। फिर गांव के लोग कब्रिस्तान की तरफ गए। अपने बुजुर्गों की कब्र पर फातिहा पढ़ी। आरिफ अपने अब्बू की कब्र के पास बैठ गया। धीमे से बोला, अब्बू, आपके लिए दुआ करता हूं और मेरे लिए भी। ठंडी हवा चल रही थी, चांदनी फैल चुकी थी और उसी पल आरिफ को एहसास हुआ, शबे बारात सिर्फ रस्म नहीं, ये तो दिल की सफाई की रात है। कब्रिस्तान से लौटकर आरिफ घर आया। अम्मी ने हलवा उसके सामने रखा। खा लो बेटा, और पड़ोस में भी दे आओ। आरिफ मिठाई लेकर निकल पड़ा। हर दरवाजे पर जाकर मुस्कुरा कर देता और कहता, शबे बारात मुबारक। कुछ घरों में बूढ़े थे, कुछ में यतीम बच्चे, कहीं दुआ मिली, कहीं आंसू। उसी रात आरिफ को नींद नहीं आई। वो छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसे इमाम साहब की बात याद आ रही थी, आज की रात तकदीर लिखी जाती है। उसने खुद से सवाल किया, क्या मेरी तकदीर में सिर्फ मेहनत लिखी है या इबादत भी? अचानक उसकी नज़र सामने वाले घर पर पड़ी। वहां एक शराबी आदमी रहता था, सलमान। लोग उससे दूर रहते थे। आज पहली बार आरिफ ने देखा, सलमान भी मस्जिद से लौट रहा था। आरिफ हैरान रह गया। सलमान पास आया, बोला, भाई, आज दिल बहुत भारी था, सोचा अल्लाह के दर पर सिर रख दूं। आरिफ ने उसका हाथ पकड़ लिया। यही तो इस रात की खूबसूरती है भाई। दोनों देर तक बातें करते रहे। सलमान रो पड़ा, बोला, मैंने बहुत गलतियां की हैं। आरिफ ने कहा, आज की रात सब बदल सकती है। वहीं दोनों ने दुआ की। उस रात आरिफ ने सीखा, शबे बारात सिर्फ अपने लिए नहीं होती, दूसरों को भी वापस लाने की रात होती है। घर आकर उसने नफल नमाज पढ़ी। कुरान की आयतें दिल में उतरती चली गईं। उसने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रही हो, मेरे बंदे, लौट आ, दरवाज़ा खुला है। सुबह से पहले उसने लंबी दुआ की, या अल्लाह, मेरी किस्मत में नेकी लिख दे, मेरे माँ बाप को जन्नत नसीब कर, मेरे गांव को अमन दे और मुझे ऐसा इंसान बना दे जिससे किसी को तकलीफ न पहुंचे। आंसू गिरते रहे। फज्र की अजान हुई। आरिफ को लगा जैसे दिल हल्का हो गया हो। फज्र के बाद जब सूरज निकला, नूरपुर गांव अलग ही लग रहा था। हवा में ताजगी थी। आरिफ घर लौटा। अम्मी ने उसके चेहरे को देखा और समझ गई, बेटा बदल गया है। सलमान अब रोज मस्जिद आने लगा। गांव वालों का रवैया भी नरम पड़ गया। आरिफ खेत में काम करता, मगर अब हर काम को इबादत समझकर करता। वो समझ चुका था, शबे बारात का मतलब सिर्फ रात जागना नहीं, बल्कि साल भर खुद को बेहतर बनाना है। लोग क्यों मनाते हैं शबे बारात? क्योंकि ये याद दिलाती है कि जिंदगी अस्थाई है।
क्योंकि ये सिखाती है कि माफ़ी मांगना कमज़ोरी नहीं, क्योंकि ये बताती है कि हर इंसान को दूसरा मौका मिलता है। इस रात लोग नफल नमाज पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मरहूम रिश्तेदारों के लिए दुआ करते हैं, गरीबों को खाना या मिठाई देते हैं, दिलों की दुश्मनी मिटाते हैं और सबसे बड़ी बात, अपने रब से जुड़ते हैं। आरिफ अब जब भी किसी को गुस्से में देखता बस यही कहता, भाई एक बार शबे बारात की रात याद कर लेना। कहानी यहीं ख़त्म होती है, मगर शबे बारात का पैगाम कभी ख़त्म नहीं होता। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आमीन।